जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, चंद्रयान 3 भारत ने अपना अंतरिक्ष में भेज दिया है। उसका मिशन शुरू हो चुका है। पिछली बार आखिरी मोमेंट पर आकर के हमें असफलता हाथ लगी थी। चंद्रयान 3 ये मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम देशवासियों के लिए भी गर्व के विषय की बात है कि हम अंतरिक्ष के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन ग्रहों की परिस्थिति क्या कहती है? जब हम बात करते हैं चंद्रमा पर अपने किसी मिशन की, तो हमें कुछ बात यहां पर जरूर समझनी चाहिए कि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। उसके कारण से तो हमारे पृथ्वी पर भी ज्वार भाटा, हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। हमारे मन को भी चंद्रमा कंट्रोल करता है। ऐसे में यदि हम चंद्रमा पर कोई मिशन भेज रहे हैं, तो चंद्रमा की पोजीशन का सही होना, उसकी स्थिति का सही होना, पृथ्वी से उसका कनेक्शन बहुत सही होना आवश्यक है। तब जाकर के हमें उसके अंदर कामयाबी मिलती है। यानी कि पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, उस राशि की क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये महत्वपूर्ण है। तभी हमारा चंद्रयान यानी कि हमारा मिशन चंद्रयान 3 सफल होगा। ऐसे में जो चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं, इसका जो लॉन्चिंग हुई थी, यानी कि इसको जो हमने इस मिशन का आरंभ हुआ था 14 जुलाई 2023 को 14:35 और 17 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और उस समय की ग्रहों की जब हम परिस्थिति को देखते हैं, तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित है, जो कि चंद्रमा के लिए भेजे गए किसी भी मिशन के लिए एक बहुत ही अच्छी आइडियल सिचुएशन है। साथ में उस समय पर यदि हम बात करें तो वृश्चिक लग्न बन रहा है और लग्नेश खुद दशम भाव में बैठे हैं, अर्थात ऐसी परिस्थिति का निर्माण जो आपको एक बड़ी उपलब्धि देती है। दशम का स्वामी स्वयं अष्टम में बैठा है, तो किसी रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी के योग यहां पर बनते हैं। यानी कि ग्रहों की परिस्थिति को देखा जाए तो चंद्रयान 3 के इस मिशन की कामयाबी की शुरुआत हमारी अच्छी रहेगी, या यूं कह सकते हैं कि हमें कामयाबी मिले, इसकी लॉन्चिंग का समय तो यही कहता है। तो क्या यह मिशन कामयाब होगा? इस पर ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है? तो बात आती है कि लगभग 40 दिन के बाद में जाकर के मिशन पूरा होगा। यानी कि चंद्रमा पर जो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी वो लगभग 40 दिन के बाद होगी। अब अगर 40 दिन का हम सब समय लेते हैं, तो वो समय 24 अगस्त के आसपास आता है। यानी कि क्या 24 अगस्त को अगर इसकी लैंडिंग होती है, तो क्या सफलता हमें मिलेगी? क्योंकि भेजने के अंदर तो हमें महारत हासिल है। हमने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं, उसमें हमें महारत हासिल है। लेकिन चांद पर लैंडिंग, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, मिशन का लक्ष्य है। उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए 40 दिन का जो टेन्योर है, उसके अंदर जब 40वें दिन की जब हम बात करते हैं, यानी कि 24 अगस्त 2023 प्रातः 2:54 इस समय पर चंद्रमा अपनी नीच राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। और यदि इस समय से पहले यानी कि 24 अगस्त 2023 को प्रातः 2:54 से पहले इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो हमारा यह मिशन कामयाब रहेगा। आराम से हम इस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि 24 अगस्त 2023 के बाद में 2:54 के बाद यदि हम बात करें, यानी 24 तारीख को प्रातः 2:54 के बाद में जैसे ही चंद्रमा अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा,
पृथ्वी के साथ उसका जो कनेक्शन है, दर्शकों यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होता है उसकी स्थिति हम धरती से देखते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जब हम हैं तो वहां से चंद्रमा किस राशि में भ्रमण कर रहा है, यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर चंद्रमा की किस राशि का प्रभाव एप्लीकेबल होगा, यह महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में 24 अगस्त 2023 को अगर प्रातः 2:54 के बाद में इस मिशन की अगर लैंडिंग होती है तो वहां पर निश्चित तौर पर अवरोध पैदा होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में रहेंगे और नीच राशि में होने का मतलब है कि चंद्रमा का अपना प्रभाव नेगेटिव होगा। जब चंद्रमा का अपना प्रभाव नेगेटिव होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे इस मिशन के अंदर अवरोध पैदा करेगा और हमारे इस मिशन के अंदर हमें कामयाबी ना मिले या अवरोध आए और 2-2.5 दिन तक हम उस अवरोध को फेस करें, उसके बाद जाकर के जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो, धनु राशि में आए, तब जाके हमें कामयाबी मिले, या ये लॉन्चिंग ही चंद्रमा के 2.25 दिन के यानी 24 तारीख से लेकर 26 तारीख का जो 2.25 दिन का पीरियड रहेगा, इसके बाद यदि इसकी लॉन्चिंग होती है तो फिर हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन 24 अगस्त को प्रातः 2:54 के बाद से लगभग 2.25 दिन का समय हमारी धड़कनों को बढ़ाएगा जरूर। इस मिशन के अंदर कुछ ऐसे पल जरूर पैदा करेगा जब हमारी धड़कनें भी तेज होंगी और हमें इस चंद्रयान 3 के मिशन के अंदर कुछ अवरोध आते हुए, बाधाएं आते हुए नजर आएगी। दर्शकों, जब पहले भी चंद्रयान 2 हमने भेजा था, उस समय भी तिथि के आधार पर और नक्षत्रों के आधार पर बात करें तो वह समय शुभ नहीं था, इसीलिए हमारा वो मिशन कामयाब नहीं हुआ। इस मिशन के अंदर जब हमने इसको लॉन्च किया है वो तो कामयाब समय है, बढ़िया समय है, लेकिन इसके लैंडिंग का जो समय है उसमें 2.25 दिन के समय में चंद्रमा अपनी नीच राशि में रहेगा और पृथ्वी से उसका कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए अवरोध आना संभव है। देखना यह है क्या होता है, कैसे होता है। मैंने आपको एक विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन दिया है। घटना जब घटित होगी तब इसका पता लगेगा कि इस ज्योतिषीय आकलन में क्या त्रुटि रही है और कितनी सच्चाई रही है। चंद्रयान 2 के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस किया था, वो वही था जो ऐसा मैंने सोचा था, इसीलिए चंद्रयान 3 पर मैंने वीडियो बनाया है कि परिस्थितियां क्या रहेंगी, किस तरह की रहेंगी और क्या सिनेरियो बनेगा। चंद्रयान 3 कामयाब हो, ये मैं भी चाहता हूं, भारत को भी गर्व होगा, हम सभी भारतवासियों को भी इस पर गर्व है, क्योंकि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। लेकिन दर्शकों, चंद्रमा पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन ग्रहों का चंद्रमा और पृथ्वी का बनता है कि हमारे दिन, पक्ष सब कुछ चंद्रमा से निर्धारित होते हैं। हमारे मन की गति, हमारा समुद्र, उसका वेग, ज्वार भाटा, न जाने कितनी चीजें चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए चंद्रमा के रहस्य को जानना इतना आसान भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारा यह मिशन कामयाब रहे। पर्टिकुलर जो चंद्रमा का समय रहेगा 2.25 दिन का, उस समय अगर सॉफ्ट लैंडिंग ना हो तो हमें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।